हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। और आज हम आपको पढ़ाएंगे कुंड का नियम और आपबाउ का नियम। आपकी केमिस्ट्री में अगर आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, यानी अगर आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे, तो उसके लिए आपको ये दो रूल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आखिरकार आप किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप लिखते हैं, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस तरह से लिखेंगे या फिर आप उन्हें किस तरह से भरेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रयास करेंगे हुंड का नियम और आपबाउ का सिद्धांत। यानी कि जो हुंड थे, हमारे साइंटिस्ट हुंड थे, उन्होंने अपना एक रूल दिया, उसको जाना गया हुंड यानी कि हुंड का नियम नाम से। और वही एक आपबाउ थे, उन्होंने भी अपना एक सिद्धांत बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर के कि हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम भरेंगे और किस तरह से हम उन्हें लिखेंगे। तो जो हुंड थे, उन्होंने इस में बताया कि जब तक किसी भी समान ऊर्जा वाले कक्षकों में, जैसे कोई भी कक्षक है, सपोज दैट आप देखेंगे कि हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक व एफ। आप जानते हैं कि हमारे पास चार ब्लॉक हैं, चार कक्षक हैं, एक है एस, पी, डी और एफ। तो अगर आप एस, पी, डी, एफ में देखेंगे तो हम एस कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। यानी जब हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे, बात करें पी कक्षक की, तो पी कक्षक में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। वहीं आप डी देखेंगे तो डी कक्षक में हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हुंड थे, उन्होंने डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इन सभी ब्लॉक्स के लिए अपना रूल दिया। तो जब एस ब्लॉक है तो एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते थे, पी पे 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते थे, डी पे 10 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते थे, और वही जो हमारा एफ ब्लॉक था उस पर हम 14 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। तो इसके लिए हमने अपने नियम में बताया कि जब तक समान ऊर्जा वाले कक्षकों में, जैसे ये आपके कक्षक हैं, इन पे जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन हर इसके उपकोष में, यानी कि जैसे ये आपका पी कक्षक है, हम ऐसे सब मानते हैं कि ये हमारे यहाँ पे पी कक्षक है। अगर हम पी कक्षक के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को भरें तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स भरने का तरीका है उसमें सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हम एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जो हमारा पहला यहाँ पे उपकोष है, जो हमारे यहाँ पे पहला बॉक्स आपको दिख रहा है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। अब अगर हमारे पास किसी एलिमेंट के आप मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर पहले मान लेते हैं कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से नहीं भरेंगे कि यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पे भर दिए और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पे भर दिए, क्योंकि जो हमारा एक कक्षक है इसमें जो इसका एक उपकोष है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है कि हम यहीं पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भरें और फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर भर देंगे। तो जो हुंड थे, उन्होंने अपने रूल पे बताया कि जो भी समान ऊर्जा वाले कक्षक हैं उन जब तक हर इलेक्ट्रॉन प्रत्येक एक एक उपकोष में नहीं आ जाता तब तक हम किसी भी दूसरे कक्षक में इसका प्रवेश नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे जो हमारे 4 का रूल था कि हमारे पास अभी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि पहला इलेक्ट्रॉन आपका इस पे आएगा। जो हमारा सबसे पहला इलेक्ट्रॉन है, मतलब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 में से जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो आपका इस बॉक्स में आएगा। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो आपका इस बॉक्स में आएगी, ना कि आप इस इलेक्ट्रॉन को इस पे भरेंगे। जो हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है पहले किस पे आ जाएगा, आपके इस कक्षक पे आएगा, और वहीं जो हमारा तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले कक्षक में प्रवेश कर जाएगा। तो इस तरह से जब हमारे पास ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, हमने सभी कोषों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो अब ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है इसको हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको हम इधर करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन के साथ, क्योंकि ऐसा इसलिए कि इससे हम ये जानकारी कि हमने पहले 1, 2 और 3 इन कक्षक के इन कोषों पर एक एक इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। आगे अगर आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कह दिए जाए कि अब आपके पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब आप आगे इसको बड़े ही इजी तरीके से इस तरह से आगे आप इनको भी इन दोनों को भर देंगे। और इस तरह से जो पी ब्लॉक है ये आपका पूरी तरह से
कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी जो हुंड थे उन्होंने अपने रूल पे बताया कि जब भी समान नंबर वाले कक्षक हैं और उसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए आपको सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों कक्षकों में भेजना है। अगर यही आपके जो कोषों में संख्या है इनकी बॉक्सों की बढ़ जाती है तो आप उसके अकॉर्डिंग एक एक पहले उनको भी भर देंगे, फिर उसके बाद हम इनको रिपीट कर देंगे और अपोजिट डायरेक्शन के साथ में इलेक्ट्रॉन्स को भर देते हैं। तो जो हम थे उन्होंने अपने रूप में बताया कि जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर जाता तब तक हम इसे किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को हम इस कक्षक में प्रवेश नहीं करवा सकते। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बनना है, फिर दूसरे वाले पर एक इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर हमको तीसरे वाले पर एक इलेक्ट्रॉन भरना है। जैसा कि अगर हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो जब हम कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन भरने का हमारा तरीका है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसे एक इलेक्ट्रॉन को इस बॉक्स में भर देना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, मान लीजिए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन इस तरह से प्रवेश कराते हैं। आपके पास और ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग इन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे 2 3 जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें आप इस तरह से इन पे भरते जाएंगे। तो जो हुंड थे उन्होंने अपने रूल्स जो उन्होंने दिया उस पर बताया कि जो हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं उनको भरने का जो हमारा तरीका है वो ये होगा कि जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं चले जाते हैं तब तक हम उनका दूसरा पेयर नहीं बना सकते। तो इस तरह से जो हुंड थे उन्होंने अपने नियम पर इसे बताया। आगे ये आपको हम परिभाषा यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है जो इन्होंने हुंड ने अपने रूल पे दी थी। इसकी डेफिनेशन क्या है ये आपको स्क्रीन पर दिख रही है, आप इसे तुरंत नोट डाउन कर लें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं आप बाउ के सिद्धांत की तरफ। तो जो आप बाउ थे उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि हम इलेक्ट्रॉनों को किस तरह से करेंगे, मतलब हम किस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे। तो इसके लिए जो आप बाउ का नियम है तो इसे क्रमिक रचना का नियम भी कहते हैं। क्रमिक रचना मतलब हुआ कि किस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे कि किसी एक रूम से हम दूसरे रूम पे जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे पर जा रहे हैं, तो किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो जो आप बाउ थे इन्होंने बताया कि जब तक हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं, जो हमारा उसको लिखने का तरीका है, तो हमेशा वो कहता रहेगा बढ़ते हुई संख्या में, मतलब जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, जिस इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक के पास एनर्जी ज्यादा होगी वो उतना बाद में लिखा जाएगा। इसके लिए इन्होंने एक क्रम बताया कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसमें सबसे जो पहले कक्षक में प्रवेश करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आपके हो जाएंगे कक्षक में। अब जो यहाँ पे आपका एस कक्षक है ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ले सकता है। इसके बाद ये जाते हैं 2s कक्षक पे, फिर ये जाते हैं 2p कक्षक पे, फिर ये जाते हैं 3s कक्षक पे, फिर ये जाते हैं 3p पे और फिर इसी तरह ये आगे चले जाएंगे आपके 4s पे और फिर चले जाएंगे आपके 3d पे और इस तरह से इनका जो क्रम है फिर आ जाएगा 4p पे, फिर इस तरह से आगे इसी क्रम पे बढ़ता जाएगा। तो जो आप आए थे उन्होंने अपने रूल पे बताया कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर आप इनको कभी भी भरेंगे या फिर आप कभी भी इनके बारे में इनको लिखते हैं तो इनको भरने और लिखने के तरीके में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, मतलब जिसके भी जिस एलिमेंट्स की ऊर्जा कितनी ज्यादा है उसके अनुसार आप इनको बढ़ते क्रम में लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे जो आप बाउ थे इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी उसी लेवल से हम इनको आगे बढ़ते जाएंगे। जैसा कि आप देखेंगे कि हमारे पास सपोज है हाइड्रोजन है, तो जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और किसी ने आपसे कहा कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं हम इसे 1s कक्षक पे प्रवेश कराएंगे। और 1s मतलब जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 1, मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए सिर्फ और सिर्फ 1। तो यहाँ पे आप इसे एक आप एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यानी कि एस ब्लॉक में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, पी ब्लॉक में 6, डी ब्लॉक में 10 और एफ ब्लॉक में आपके 14, मतलब सभी में आपके 4 प्लस होता हुआ दिखेगा।
तो इस तरह से जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हो जाता है आपका 1s1, मतलब आप इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1। अगर आप वही हीलियम की बात करेंगे तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 2, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। तो जब हम इसको लिखते हैं तो इसको हम s की पावर यहाँ पे 2 आप देख रहे होंगे, यानी कि 1s2 कहलाता है ये। इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम आप प्रवेश करा सकते हैं, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपका s ब्लॉक में ही आता है। आगे आप देखेंगे, अगर हम देखें हमारे पास तीसरा जो एलिमेंट है हम लिथियम ले लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 3, और जो इसका एटॉमिक नंबर है इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसको लिखने का तरीका आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके s कक्षक में आ गए 1s पे, फिर आता है आपका 2s ब्लॉक, तो 2s पे यहाँ पे आप 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 3। तो इस तरह से जो आप बाउ थे उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि जब भी हम कभी इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं या फिर भरते हैं तो उनको हमेशा उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो हमारा आज का टॉपिक है आप बाउ का नियम, इसके बारे में हमने जो आपको पढ़ाया, ये आपको हम इसकी जो डेफिनेशन है इसको हमने स्क्रीन पे ला दिया है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने आपको यहाँ पे जो हुल्स का नियम और आप बाउ का सिद्धांत जो बताया ये आपके लिए काफी इजी हो गया। अब इसके थ्रू ये जो हमारे रूल्स हैं इसके थ्रू आगे हम जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका होता है उसे हम बड़े ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी तुरंत ही सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर विजिट अगेन।